एक महीने से तोल वोल करबो के सिस्टम हुआ है। तोल वोल जैसे 50 किलो का तोल करते हैं, 50 किलो का पैसे देते हैं किसान को। किसान को अपना माल अपने हिसाब से जैसे पैसे की जरूरत है वैसे बेचना चाहिए। सिरों में जैसे टूटे हुए दाने इस टाइप के हो गए, डस्ट जैसे चमक हो गई गेहूं की, तो इसमें सरकार द्वारा छूट भी दी गई है। तो एक बार अभी कोई और भी तेजी आ सके। मार्केटिंग है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे चना दिल्ली जाता है, सरसों जयपुर जाती है, वहाँ जैसे गाड़ियाँ बिकती है वैसे रेट होती है। हनुमानगढ़ की खड़ाई तो एक बार किसान ले जाता है तो दोबारा ये मांगता है। राम राम समाचार साथ अरुण देख रहे हो झलको झुंझुनू। अभी फिलहाल में मौजूद हूँ गुढ़ाकोट जी अनाज मंडी के महीने और के ही ताज़ा भाव जानवा की आप कोशिश करांगा, क्योंकि रबी की फसल अब निकल चुकी और मंडी के महीने आ रही है। तो किसानों ने के भाव है वो मिल है, साथ में ही कौन सी फसल का भाव तेज रह की ही, कौन सी फसल है आसमान छूस के और कौन सी का भाव कम हो, उसकी सारी बातचीत आप करांगा। थाने वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहने, शेयर कर देने। हाँ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। नाम है साहब? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, थारी है क्या दुकान? हाँ जी। अच्छा, फिलहाल कौन सी फसल आ रही है? फिलहाल सरसों है, चनो है, गेहूं है, मसूर है, ये आ रहे हैं। रबी वाली फसल आ रही है बिल्कुल जी। तो खरीफ वाले की बात कर लें तो बाकी भी आवक है कि? बाकी आवक बहुत ही कम है, जैसे गुआर बाजरा बहुत कम आ रहा है। बिल्कुल कम आ रही है। हाँ जी, ते फसल लेके आए हो? हाँ। क्या नाम है जी? रंजीत सिंह। कौन सा गाँव है वो? कमराऊं। क्या लेके आए हो? सरसों और चना। कत्ती चना लेके आए, कत्ता सरसों लेके आए? 19 कटा चना ही और सरसों का कटा गिनूंगा। तो सरसों के महीने कोई क्वालिटी वाइज रेट या फिर एक ही रेट है? जैसे ये सरसों है 42 कंडीशन आती है तो इसका 5100 रुपए का दाम है। 42 कंडीशन मतलब? तेल की लेब होती है जो 42 कंडी, तो इसका 5100 रुपए का दाम होता है। तो एक बार थाने के बेरो पड़ेगा पैरामीटर? ये नॉन लेब ली है। थाने के बेरो पड़ेगा पैरामीटर का? वो कटाने पर पेड़ पड़ते, ऑफिस में लेब लगी हुई है उसको अभी तक किसान ने फसल ली है, अभी नॉन कंडीशन लिया है। नॉन कंडीशन? हाँ जी। तो नॉन कंडीशन का क्या रेट है? इसको लिया 4910 रुपए में। तो फिर आने जाए मान लो कि मैं तेल की मात्रा अधिक हुआ है, हाँ हाँ, तो फिर किसान ने तो चीज को लाभ वो मिलेगा। किसान बोलेगा कि मैं लेब पे दूंगा या नॉन कंडीशन दूंगा, किसान बताएगा तब होगा ये काम। अब बात भी है कि भी कंडीशन लगे, कंडीशन लगती है। तो इसके अलावा भी और कोई क्वालिटी पैरामीटर होंगे सरसों जांचवा का, या फिर यही? क्योंकि ये लेब पे बेचो, लेब जितनी आएगी उतना पैसा मिलेगा। अच्छा, क्यों आगे भाव था चलते हैं? गेहूँ 2300 रुपये भी है, गेहूँ 2350 रुपये भी है। 2300 और 2350 दो रेट। जो हल्का गेहूँ आता है वो 2300 रुपये है और बढ़िया गेहूँ आता है वो 2350 रुपये। तो कौन सा सैंपलिंग वगैरह? चलो आपको मैं गेहूँ दिखाता हूँ। बिल्कुल, आप गेहूँ देखांगा कि कौन सा 2300 का है, कौन सा 2350, क्योंकि दो रेट आपने बता दी तो भी परख भी करनी आपने जरूरी है। जैसे ये गेहूँ है फिक्कापन है, इसमें बारिश से भिजा हुआ है, ये 2300 रुपये का दाम है। और एक इससे ज्यादा कलर का आता है, अच्छा ग्रेडिंग टारगन है कौन के सैंपल? वो अभी इधर नहीं है, कोई किसान लाएगा तब दिखाऊंगा आपको। वो 2350 की रेट का है। पैरामीटर और भी कोई पैरामीटर आओगे? नहीं, गेहूँ में कोई पैरामीटर नहीं आता। एक पिछली साल को नयो एक को भी कोई आओगे? अभी पुराना गेहूँ नहीं आ रहा है। और चना का जो अभी भाव में काफी उछाल आए हुए। चने में 1000 रुपए का उछाल है। क्या भाव है अभी? कोई 6250 रुपए का दाम। चना का महीने भी एक बात पूछूं बताने की, भाई एक ही रेट है या फिर एक में भी कोई चेंजमेंट? चने की एक ही रेट है। तो एक में भी कोई पुराना हो, पिछली साल को इस साल को कोई एक सिस्टम आओगे? पुराना चना है ही नहीं किसान के पास, अभी नया चना आ रहा है। तो एक में अभी कोई और भी तेजी आ सके? मार्केटिंग है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तेजी आ सकती है या मंदी भी आ सकती है। अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, क्या कह सकते, सरकार का माहौल है। तो एक महीने बात आप कर लें एक बार रबी की फसल की, गेहूं, चना, जौ, सरसों, इसके अलावा और कौन सी फसल आऊँ? मसूर होगा? अभी तो यही आता है, एक तारा मीरा और आता है। तारा मीरा के भाव? तारा मीरा का 4700 रुपये रेट फिक्स है या फिर में भी कुछ? नहीं, कम बत्ती होता रहता है। पहले 4500 था, 4600 हुआ, 4700 हुआ, ऐसे बढ़ रहा है। अच्छा, कम ज्यादा अप डाउन? हाँ जी, अप डाउन होता है। और जो का रेट है 1950 रुपये। अभी फिक्स नहीं या फिर फिक्स ही है लगभग। अच्छा, एक बात है, अप डाउन के बता रहा हूँ मैंने, तो अप डाउन कैसे तय करो? तो पैरामीटर के नहीं, रेट का रेट धान का ऐसे रहते हैं कि आगे मंडी में जो भी माल बेचते हैं हम, वहां से रेट कम बत्ती होती रहती है। जैसे चना दिल्ली जाता है, सरसों जयपुर जाती है, वहां जैसे गाड़ियां बिकती है वैसे रेट होती है। कम होता है तो कम कर देते हैं, बत्ती होता है तो बत्ती कर देते हैं। और एक बार जो अभी बात करना थोड़ी सी खरीफ वाली फसल की, जोआ की, अपना जी टाइम का मूंग, मोट, बाजरा ही आगे बात कर लें तो कछुआ की रेट है? बाजरे की तो कोई फिक्स रेट हो रही है, अभी 2350 रुपये फिक्स चल रहा है, उसमें तो कोई कम बत्ती नहीं है। गुआर में अप डाउन होता है 200-300 रुपये का। गुआर का अभी 425 का दाम। इसके अलावा जो आप थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि आपने आसपास में किसान है, ढांडा भी रखे हैं, गाय भैंस भी रखी, तो खल भी रखोगे? बिल्कुल खल रखते हैं।
अच्छा एक की रेटिंग कम तीन ज्यादा है प्रकार की खड़ है हमारे पास। अच्छा 3200 रुपये भी है, 3300 रुपये भी है, 3400 रुपये, जैसा माल वैसी खड़ है। अच्छा एक क्यों पड़ी है ये के भाव को माल है ये कच्ची गानी की खड़ है हाँ। और इसकी रेट है 3500 रुपये। हनुमानगढ़ की खड़ है। अच्छा सबसे अच्छी खड़ हमारे पास यही है। खड़कर एक बार किसान ले जाता है तो दोबारा ये मांगता है। अच्छा एक चीज बना और बताओ जो अभी सरसों की फसल निकल रही है और सरसों के तेल की रेट की बात कर ले मैं कशोक की फिलहाल रेस के तेल की 14 किलो तेल आता है पीपे के अंदर, उसकी रेट है 1700 रुपये। तो ए भाव कम या ज्यादा रेस की है? बिल्कुल, जैसे शीर्षु बढ़ती है तो तेल का रेट बढ़ता है और शीर्षु की रेट कम होती है तो तेल की रेट कम होती है। एक महीने जहाँ तोल वोल को के सिस्टम हुआ है तोल वोल जैसे 50 किलो का तोल करते हैं, 50 किलो का पैसे देते हैं किसान को। और एक महीने जहाँ मजदूरी वगैरह रुपए की है रेट पलदारी का होता है, वो किसान का लगता है। अच्छा ये रेट है 8 रुपये। 8 रुपया किसान की एक कट्टा कमाए लगेगा हाँ जी। और एक में बोरी को वजन भी करोगे तो साढ़े बोरी को वजन होता है, तो किलो है बोरी? बोरी का 700 ग्राम वजन। 700 ग्राम हाँ जी। अच्छा इसके अलावा जहाँ कोई किसान अभी जहाँ फसल रोकना चाहे या फिर तुरंत देना चाहे वन क्या करना चाहोगा? किसान को अपना माल अपने हिसाब से जैसे पैसे की जरूरत है वैसे बेचना चाहिए, स्टॉक ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि 5 साल 7 साल का ये अनुभव है कि सीजन में तेजी, ऑफ सीजन में मंदी रहती है, तो किसान को अपने हिसाब से माल बेचने लग चाहिए। गुड़ागोड़ जी के एफसीआई सरकारी खरीद केंद्र ऊपर मैं मौजूद हूँ। गेहूं की खरीद ये करें तो के भावता हूँ जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी राम राम। राम के नमस्कार। नाम से संदीप कुमार। संदीप जी फिलहाल गेहूं की आवक किसी के पहले दिन आवक ठीक हो रही है, जैसे जैसे मतलब किसानों को पता चल रहा है ना, वैसे वैसे किसान आ रहे हैं। कतार गेहूं चाहिए दिन में मतलब आ जाता है, कभी 100 क्विंटल आ जाता है, कभी 200 क्विंटल आ जाता है, कभी 250 क्विंटल आ जाता है, कभी ये है, फिक्स नहीं है। एक महीने गेहूं की क्या रेट चल रही है फिलहाल? फिलहाल गेहूँ है 2400 रुपये। तो शुरू में भी 24 अब भी 24 में तो एक में कोई चेंजमेंट आओगे? नहीं, कोई चेंज नहीं है इसमें। क्या कि फिक्स होती है, एमएसपी फिक्स होती है। 2275 एमएसपी है, उस पर राजस्थान सरकार द्वारा 125 रुपये बोनस दिया जा रहा है। फिक्स 2400 रुपये। अच्छा जय एक महीने अभी किसान ही पे कताक जागरूक हो रहे हैं, थार तक पहुंच रहे हैं और किसाना की फसल कसी का रही है क्योंकि मैं कई मानक बताया थे कि भाई गेहूँ के महीने जौआ की मिक्सिंग या फिर माल कमाई सीलन वगैरह तो पैरामीटर कसा का रही नहीं, गेहूँ की फसल देखो अच्छी आ रही है। और अभी क्या कि जो गेहूँ में रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है, जैसे कुछ बारिश हुई है ना, तो इसकी वजह से जैसे लस्टर लॉस का है, सीरियल ब्रोकन का है, तो सरकार के द्वारा ये छूट भी दे दी गई। थोड़ा सा नाम आप देसी भाषा में बताओ जो बताया। सीरियल ब्रोकन जैसे टूटे हुए दाने इस टाइप के हो गए, लस्टर जैसे चमक हो गई गेहूँ की, तो इसमें सरकार द्वारा छूट भी दी गई है। अच्छा तो अब क्वालिटी वाइज इश्यू नहीं है कोई। किसान का जो गेहूँ आ रहा है बढ़िया गेहूँ आ रहा है। जौआ की मिक्सिंग आ जाए कई बार? नहीं, मिक्सिंग बहुत कम है, नगण्य है। बाकी आती है तो वो 2% तक अलाउ करते हैं, तो उसके लिमिट में आती है। बिल्कुल जहाँ सरकारी खरीद केंद्र के ऊपर पूछे भावताओं के बारे में बातचीत करी तो जानकारी थान कसी लगी 7 के महीने जो मंडी ही गुढ़ा की जिसमें अनाज खरीदो जा बाका भावताओं भी थार तक में पहुँचाएँ तो थे मन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करोगा और थारे आसपास में कौन सी फसल का के भाव है वह भी कमेंट में जरूर मेंशन करोगा और आसपास की खबर में अपडेट रहने के लिए जल को झुंझुनों के साथ यहीं बने रहो। राम राम।